निकल आए एयरपोर्ट से और अब जा रहे हैं हम अपने होटल की तरफ। तो लंकावी के एयरपोर्ट से जो है ना इजी वे आप जो है ना ग्रैब ले सकते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, आप अपने होटल तक पहुंच सकते हैं ग्रैब के ज़रिए। बाकी यहाँ पे बसेस वगैरह मैंने नहीं देखी कोई, मैंने कोई ना इन्फॉर्मेशन ली है। बहरहाल ये कि ग्रैब ही है जो मैंने अपनी नॉलेज के मुताबिक सर्च किया और सस्ती भी है। तो यहाँ से मैं तकरीबन अपने होटल तक जा रहा हूँ, जो तकरीबन 10 से 12 रिंगिट में आप इजीली अपने होटल तक पहुँच सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आपका होटल है कितना दूर। मेरा तो सीनिंग बीच के करीब ही एक लॉज सा है, वो लिया है। अब देखते हैं वहाँ जाके किस तरह का है, क्योंकि वो तो booking.com से मैंने बुक कर लिया था कल ही। तो इजी वे है बहरहाल। तो ये हमारे भाई है हमारे साथ बैठे हुए हैं ग्रैब वाले। व्हाट्स योर नेम? जुल्करनैन भाई है जनाब। इट्स माय यूट्यूब चैनल। जुल्करनैन भाई के साथ जा रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है, बारिश का बिल्कुल मौसम है। बहादुर भाई भी एंजॉय कर रहे हैं पीछे, गाड़ी भी कंफर्टेबल है। If I take rent a car for whole day, how much in Langkawi? No, you want a big car or small car? If I take big car, how much? If I take a small car, how much? And any idea give me? Okay, the standard This type of car, how much? This car, I think the 180. 180. And a small car? The small car is the 18 only. Only 80. Only Yeah, 80. And how much petrol need for whole Langkawi to travel? For small car, In a small car. 30 okay. 30 ringgit? Yeah, 30 ringgit. It's enough? Enough. Oh, it's good. For all the island, you go around the island for 30 ringgit only. Enough. Okay. For And the big car, I think. if someone take a scooty, how much? Scooter. Scooty, yes. Okay, scooter. How much fare? For rent, Rent a car. Yeah, rent for rent. For rent, I think 25. 25. Yeah, 25 for one day. One day. Yeah. भाई लोग, अगर आप यहाँ आते हैं ना तो आपको बेस्ट तरीका ये है, अगर आप 3 से 4 दोस्त हैं तो आप गाड़ी बुक कर लें। जो आप इस तरह की बड़ी गाड़ी लेंगे तो जो बहुत कंफर्टेबल है, ये 180 रिंगिट तक आपको मिल जाएगी पूरे दिन के लिए। लेकिन आप छोटी गाड़ी भी ले सकते हैं, छोटी गाड़ी भी बड़ी यहाँ की ज़बरदस्त होती है, मतलब है कि कंफर्टेबल होती है। वो आपको 80 रिंगिट तक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप 30 रिंगिट में पूरा दिन 30 रिंगिट में आप एंजॉय कर सकते हैं गाड़ी में। 3 से 4 अफराद मेरे ख्याल में बहुत चीप है यहाँ पे ट्रैवल करना। अगर आप देखें तो बहुत चीप है। अगर आप 2 अफराद हैं, अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा चीप, तो फिर इससे ज़्यादा चीप है मेरे भाई। स्कूटी ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, 25 से 30 रिंगिट में आपको मिल जाएगी। उसमें आप 10 रिंगिट का पेट्रोल डलवा लें, मौज करें पूरा दिन, ठीक है। तो हमारा भी कोई ऐसे ही आइडिया है, तो मशवरा करते हैं कल कोई गाड़ी लेंगे या स्कूटी लेंगे। बहरहाल वो देखेंगे, डिपेंड करता है मौसम पे। मौसम तो बड़ा सुहाना है, स्कूटी का भी बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे चलाने का। सामने देखें बीच है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। तो ये है इंफॉर्मेशन यहाँ की कि आप यहाँ पे आके स्कूटी भी यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। बीच वेयर आई वेंट, वेयर आई गोइंग टू सीनिंग बीच साइड। ओके, Yes, about like this. Oh, maybe around 1 kilometer. oh wow, it's a good. The view very nice. You go to Tanjung Ru. Oh, Tanjung Ru Beach. Where is Tanjung Ru? How is far? From here, from China, 45 minutes. 45 minutes. Yeah. Good. अच्छा गुड। तो काफ़ी सारे बीचेस हैं जनाब। तो देखते हैं, ये सामने एयरपोर्ट का एरिया है, देखें सारा एयरपोर्ट है जनाब। एयरपोर्ट के साथ साथ रोड है, उसके साथ साथ हम ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और अच्छा फील हो रहा है। ट्रैवलिंग नाम इसी चीज़ का है कि इंसान फ्रेश हो जाता है आके, ठीक है, दिमागी तौर पे पुरसुकून महसूस करता है। तो इसलिए ट्रैवल किया है। लंकावी काफ़ी दफ़ा आया, जैसे पहले भी बताया, मलेशिया आया लेकिन लंकावी विज़िट नहीं कर सका। लेकिन इस दफ़ा मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी को गेट किया और उसको आज पहुंच गए हम लंकावी। तो
लंकावी को एंजॉय करते हैं, देखते हैं यहाँ के क्या क्या है। खाने में भी देखेंगे यहाँ की कोई ख़ास डिशेस हैं कि नहीं। बहरहाल ये कि बाकी भी यहाँ की जो फेमस प्लेसेस हैं वहाँ को ज़रूर विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई लोगों पहुँच गए हैं भाई। ये तो कोई टेंट सर्विस हमें दे दी है यहाँ पे, ठीक है। तो टेंट का आज एंजॉय करते हैं। ये समझो एडवेंचर है, कोई एक विला बना हुआ है एडवेंचर टाइप का, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ सारा किस टाइप का विला है, किचन है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर भी हैं, ठीक है। ये किचन है भाई, ये सामने ना एरिया है विला, यहाँ पे आप जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें ये विला है भाई। ये मुझे पड़ा है 39 रिंगिट में, ठीक है। 39 रिंगिट दिए मैंने, टैक्स वगैरह पता नहीं काट के। वो टेंट सर्विस है तो मैं दिखा दूंगा आपको। ये है हमारा एरिया, मैं आपको अपना टेंट भी दिखा देता हूँ किस तरह का टेंट है। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है टेंट का। डेमोट्री तो वैसे फुल है। ये है टेंट भाई, ये टेंट सर्विस है और यहीं पे हमने आज रात गुजारनी है। ये सारे टेंट लगे हुए हैं, देख लो भाई। सुबह फिर देखेंगे यहाँ से कहाँ जाना है। बहुत खाने की भूख लगी हुई थी तो खाना खाने हम आए यहाँ के एक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ की तड़का दाल खा रहे हैं नान के साथ। कहाँ पर खा रहे हैं? ये है बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है यहाँ पे एक। तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट अच्छा है। बाकी यहाँ पे थोड़ा रोटी का प्रॉब्लम है, मैदे वाली रोटी होती है, आटे वाली नहीं मिलती यहाँ पे। गंदम नहीं है यहाँ पे, गंदम और मैदा बाहर से इम्पोर्ट किया ज़्यादा मिक्स होता है यहाँ पे। हाँ भाई लोग खाना खा लिया, ठीक है भाई। अब मार्केट को एक्सप्लोर करने निकला हूँ लंकावी की। तो ये रास्ते में ग्रेप देखे मैंने, देखें जिंदा ग्रेप हैं, समंदरी ग्रेप हैं, सारे ख़तरनाक वाले हैं। चलो भाई, इनके पाव बंद हो गए। वैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फूड आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा यहाँ कुआलालंपुर की निस्बत। हमने खाना खाया है अभी, एक दाल मतलब ली है अच्छी सी तड़का लगी हुई, और उसके साथ साथ हमने कुछ 4 नान लिए छोटे से, तकरीबन 29 रिंगिट ले लिए भाई। 29 रिंगिट यहाँ के आप हिसाब कर लें कुआलालंपुर में, और यहाँ के हिसाब बहुत महंगा है, ज़्यादा ही। बहरहाल ये टूरिस्ट एरिया है तो इसलिए एक्सपेंसिव है। मार्केट्स हैं, देखें मेरे आगे पीछे सारी मार्केट्स हैं, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल मंज़र है, ठीक है। तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं कोई ट्रेवल टूर वाला जिससे हम गाड़ी या बाइक की बात करते हैं। सुबह हम गाड़ी और बाइक लेके चाह के हम लंकावी को एक दिन में एक्सप्लोर कर लें जितना।